गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मोनिका आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जामपुर IAS PCS चैनल पर। ओके, सो वी विल डिस्कस हेयर अबाउट द इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स. हाउ कैन यू अप्रोच एंड व्हाट इज द सिलेबस, हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द प्रीवियस ईयर. वी विल डिस्कस वन बाय वन so that if you belong to English medium, so please subscribe our new channel that is for English medium students only. Okay, एंड अभी के लिए ये दोनों ही जगह पर लाइव किया जा रहा है क्लासेस को, बट जो स्टूडेंट्स हु आर बिलोंग टू, आई ऑलरेडी सेड टू यू, who belongs to English medium, so it's a separate channel for the English medium student because many students were complaining many times कि we are from English medium, we are Odisha, West Bengal and different states जहाँ पर उन लोगों को हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था. सो इट्स अ इनिशिएटिव बाय द एग्जाम्पुर ओनली एंड इसको शुरू किया गया है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए. सो यहाँ पर आई विल टेल यू नेम ऑफ आवर न्यू चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट. ओके, right? So School of Civil Services Exampur, School of Civil Services Exampur, that is a new channel for the English medium students where many faculties will take your classes in English medium or bilingual, where English medium student will feel very comfortable because all the data, all the content will in English medium only. और समझाते समय हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो फ्लुएंसी होती है काफ़ी सारे बच्चों की वो नहीं बन पाती है. तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी कोई चीज़. कंटेंट पे जो काम किया जाएगा वो फुली इंग्लिश मीडियम पे काम किया जाएगा, बट आफ्टर दैट इफ़ यू विल फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो प्लीज़ उस चीज़ को आप शेयर करेंगे. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी, यानी कि इट हैज़ द लार्जेस्ट वेटेज, मतलब काफ़ी बड़ा इसका ग्रेट वेटेज रखती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है. यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट एक बार आ जाएंगे एंड प्लीज़ शेयर करेंगे इस सेशन को एंड प्लीज़ लाइक द सेशन. सुबह से बिकॉज ऑफ लाइट काफ़ी सारी क्लासेस डिस्टर्ब हुई हैं. जो भी रीशेड्यूल हुई है क्लासेस उनको हम कल डेफिनेटली सेम टाइमिंग पर या जैसे भी हम उनको वहाँ पर कंडक्ट कराएंगे. आप लोग एक बार कम्युनिटी चेक कर लिया करो कि कम्युनिटी पर व्हाट इज़ द शेड्यूल ऑफ टुडे एंड आफ्टर दैट आप उसी टाइम पर आ जाया करो. ओके, तो ये जो है आप लोगों का शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमी का. For the PDF you can download our official application from the Play Store. You can download it Exampur official and इसके बाद आप सारी की सारी वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकेंगे. For the English medium student यहाँ पर we will create a new section for the English medium student from where you can get all the PDF in English. Okay, तो चलेंगे यहाँ पर हाउ टू अप्रोच इकोनॉमी. यू ऑल नो कि व्हाट आर द सोर्सेज. एक्चुअली जो UPSC की एग्जामिनेशन होती है आप लोगों की, UPSC देयर आर 3 phases. यू ऑलरेडी नो द फर्स्ट फेज इज प्रीलिम्स एंड द सेकेंड इज मेंस एंड द थर्ड इज पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू यू कैन से, राइट. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का एक अपना डिफरेंट रोल होता है for the selection or rejection. But how can you say कि it is important to for the selection or not? If you will see the last year या previous year question paper and if you will see the syllabus given by the commission, तो आप उसको correlate करिए and after correlation you will realize कि that is the best source कि what is the demand of the UPSC. Previous year question paper and the syllabus. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड द सिलेबस. आप इसको देखे बिना आप बिल्कुल भी UPSC की डिमांड को नहीं पकड़ पाएंगे, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज डाउनलोड द नोटिफिकेशन ऑफ द UPSC एंड आफ्टर दैट you will categorize the section ki first paper, second paper, third paper and fourth paper, what is the syllabus particularly. And the second thing is the previous year question. Even I will say कि आफ्टर 2011 यानी कि 2011 के बाद फॉर द प्रीलिम्स जब से ट्रेंड चेंज हुआ है, तो यू विल डाउनलोड ऑल द पेपर फ्रॉम द ऑफिशियल साइट और यू कैन परचेज अ बुक ऑफ any publication. So you will see I'm saying only the question, about the question, right. उनका explanation मैं नहीं जा रही हूँ उस पर कि किसी publication का कुछ भी explanation हो सकता है,
ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, हाँ बिल्कुल, डायमंड शिवम जी, सुबह कोर वाले सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज ऑफ द लाइट, ठीक है, आज सुबह से ही लाइट का इशू चल रहा है। यहाँ पर आप लोग बात करेंगे कि प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स का आपके पास सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है। प्रीलिम्स में यू कैन से कि सिलेबस क्या है, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, previous year question. I am not saying कि every year question will repeat again and again. I am not saying that. ठीक है, हर साल क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। सिलेबस भी बहुत ही छोटा सा और बहुत ही कंसाइज वे में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के द्वारा दिया गया है, उसको हम अभी देख लेंगे एक बार। बट दैट इज अ परफेक्ट सोर्स, आपके पास ये जो है आप लोगों का एकदम से परफेक्ट सोर्स है कि आपको इसके बिना देखे बिल्कुल भी आप इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एक बार बच्चे, हमारा जो नया एक इनिशिएटिव है स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज, स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामपुर, इसको आप सभी के सभी जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। दैट इज फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामपुर, ठीक है। ये हमारा एक इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। अभी फिलहाल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चैनल्स पर हमारी क्लासेस को दिया जा रहा है यूट्यूब पर, बट आफ्टर दैट उसमें उसके बाद वहीं पर उन स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट किया जाएगा फॉर द इंग्लिश मीडियम, राइट। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही थी कि सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं आप लोगों की एग्जामिनेशन की तैयारी में, चाहे वह प्रीलिम्स की तैयारी हो चाहे वह मुख्य परीक्षा की। अब बात अगर थर्ड फेज की करते हैं, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि आपका इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का होता है एज यू ऑल नो। तो यहाँ पर ये जो है आप लोगों का, इसमें भी सारे ही सिलेबस की एक ओवरऑल समझ, क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता कि किस तरीके की वहाँ पर प्रश्न जो है आपके सामने पुट कर ले, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पुट कर ले। बट इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो यू हैव एन आइडिया अबाउट द पेपर नेचर की, किस तरीके का पेपर होता है, ठीक है। और बिना पेपर के नेचर को समझे, उसे एनालाइज किए, उस ट्रेंड को समझे बिना आप पेपर में अच्छे मार्क्स, या अच्छे मार्क्स तो क्या ही कहें, आप कंफर्टेबल ही फील नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों की, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक जी। हाँ बिल्कुल, आनंद राणा जी, नो हिंदी वर्ड को मैं यूज बिल्कुल करूंगी बिकॉज आर मोस्ट ऑफ द क्राउड आर फ्रॉम द इंग्लिश सॉरी हिंदी बेल्ट, सो दैट्स ओके। और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी को ऐसे आप बाइफर्केट मत कीजिए, भाषा वह होनी चाहिए जो आपको समझ आ जाए, राइट। चलिए यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को। एंड सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स, द फर्स्ट सेक्शन जो कि सिलेबस दिया हुआ है आपका कमीशन है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, दैट इज गिवन बाय द कमीशन, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों के सिलेबस में से क्या क्या चीजें आ सकती है, बहुत छोटा सा और क्रिस्पी सा इसने दिया हुआ है, और आप देख लोगे कि वहां पर तो क्वेश्चन आप लोगों को बजट से आ रहे हैं, क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द प्लानिंग, क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम द करंट रेशियो, करंट इश्यूज, ठीक है। तो वो कहाँ से, वो तो डिफाइन ही नहीं किया, बट यहाँ पर इनको आप कह सकते हैं कि दीज आर द ब्रॉड एंड मेजर सेक्शंस, एंड इनके अंदर सब कैटेगराइज अगर हम इनको करते हैं तो वहां पर वी विल सी कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो इन्हीं के अंदर हिडन थे, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, सो ऑल द स्कीम्स अंडर ऑन दोज ब्रॉड सेक्शन, जितनी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो सारे के सारे इन्हीं में सब्ज्यूम्ड हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है जी। सत्यम शुक्ला, बिल्कुल बैच ज्वाइन करने से पहले आप बात कर लीजिएगा, एंड हमारे जो ऑफिशियल नंबर हैं, ठीक है, जो यहाँ पर नंबर है उन पर आप कॉल करिए, और अभी 6:30 के बाद आई टॉक टू यू, राइट। पॉवर्टी, इंक्लूजन एंड डेमोग्राफिक्स, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पॉवर्टी, poverty, what is the definition of poverty? If we are talking about the India, then what are the dimensions of poverty, right? उसके लिए भारत सरकार की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, वर्ल्ड लेवल पर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो what are the definition given by the वर्ल्ड बैंक, राइट। यहाँ पर कमिटीज कितनी बनी, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन ने, ठीक है, प्लानिंग कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस थी, ठीक है। देन व्हाट वर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ऑल द थिंग्स गिवन अंडर द पॉवर्टी सेक्शन, राइट। एंड
जितनी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है वो भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे. इंक्लूजन, ठीक है, डेमोग्राफिक्स. सो ऑल इनिशिएटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट, ऑल इनिशिएटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट बॉडीज. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर आपकी आ जाएंगी. सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सामाजिक जो क्षेत्र है, सोशल जो सेक्टर है, उसके क्या क्या पहले हैं, क्या इनिशिएटिव है. एंड दैट इज अ वर्ड एटसेट्रा गिवन बाय द कमीशन. तो एटसेट्रा मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हिडन थी. ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की हिडन इसी में आ जाती हैं. ठीक है जी, ये सारी की सारी चीज़ें हिडन है. एंड हिडन फॉर्म यू कैन से कि ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें समाहित किए हुए, इंक्लूड किए हुए. सो इफ वी आर सीइंग अबाउट द, ये दे आर द थ्री मेजर sections given by the commission only. And if we are talking about the extra and the rest thing, so we will see here. Yeah, population, but not described by the commission. Not described by the commission. ये जो सिलेबस है आपका, ये कमीशन ने डिस्क्राइब नहीं किया है. ये मैंने कहाँ से किया? ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक तरीके से रीड आउट करा. And after that I got a analytical way and I got a approach ki what type of questions and in which, from which sections questions are coming in the previous year. So we can see here the first section is population, right? Population मतलब ये नहीं कि कहाँ पर कितना literacy rate and what is the population of Bihar and India. Population, ठीक है, यहाँ पर applied type के questions आते हैं आप लोगों को. Population, employment, planning and the development, national income, poverty, price and inflation, agriculture, industry, public finance, money and banking, foreign trade, liberalization, infrastructure, inclusion, sustainable development, international organization and schemes. All the segments are very important. All the segments are very important for the, बिल्कुल. यहाँ पर कौन से बच्चे हैं? ठीक है. बहुत अच्छी बात है कि हिंदी जो बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो क्लास नहीं छोड़ना चाहते. बहुत ही अच्छी बात है. इट्स रियली अ ग्रेट थिंग. बट यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं आपको बताई जा रही है जब तक कि हिंदी मीडियम पे भी चल रही है क्लासेस, कि ना तो कोई इतना ज़्यादा कि अंग्रेजी में ही बिल्कुल यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को. एकदम से जो समझ सके आप, वो वाली भाषा है. हाँ ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये शब्द इकोनॉमी को मैं आर्थिक लिखूँ या सस्टेनेबल को मैं सतत लिखूँ, तो इतनी अंग्रेजी आप लोगों को भी आती है. और अगर नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी भी फैकल्टी से जो भी आपके सामने खड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं. ठीक है जी, यहाँ पर उस चीज को आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है. ठीक, तो मैंने आपको क्या कहा कि दीज आर द मेजर सेक्शंस जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट दिस इज नॉट डिफाइंड बाय द कमीशन. एंड द मेजर सेक्शंस आर पॉपुलेशन, जनसंख्या से, यहाँ पर पॉवर्टी से, इंक्लूजन से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से. मैनी क्वेश्चंस आर कमिंग इन एवरी ईयर. स्कीम से, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको कैसे कैसे कहाँ से कवर करती है. देयर आर नॉट अ सिंगल सोर्स कि आप एक किताब लो और पढ़ लो और आपका हो जाएगा. ठीक है, इकोनॉमी हैज वेरी लाइक की वास्ट डायमेंशंस. इकोनॉमी को आप ट्रेडिशनल, यानी कि जो आपका परंपरागत तरीके का इकोनॉमिक्स है, उसको पढ़े बिना you can't understand the current economics, right? If we are talking about the GDP, if we are talking about the fiscal deficit, if we are talking about the internal or external trade, so how can we understand without understanding of the traditional topic? First of all, हमें यहाँ पर एक बेसिक्स से अपनी प्रिपरेशन को करना पड़ेगा, जिसके लिए हम आपके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि फ्रॉम द बेसिक्स, क्योंकि हमारा जो क्राउड है उनमें से मोस्ट ऑफ द क्राउड कांट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द यूपीएससी, कांट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द बेसिक एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि उनके अंदर अगर हम एकदम से एडवांस चीज़ें भर देंगे देन वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उस तरीके की ना तो हमारी एजुकेशन होती है उस तरीके की, ठीक है, और ना ही अभी तक उस तरीके की पढ़ाई को हम कर पाए हैं. तो यहाँ पर उन छात्रों का, उन स्टूडेंट्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिनको कुछ चीज़ें बेसिक्स आती हैं, तो वो कैसे पूरी क्लास को साथ में रखकर चलते हैं
और ये चैलेंज हो जाता है आपके मेंटोर के लिए भी, बिकॉज ऑल स्टूडेंट आर नॉट इक्वल, ऑल स्टूडेंट की नॉलेज भी इक्वल नहीं है, सो दैट किसी को कुछ ज़्यादा, किसी को कुछ कम, किसी को कुछ 4 बार में और किसी को 2 बार में समझ आने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर सभी लोग एक साथ, ठीक है, यहाँ पर सभी के सभी लोग जो हैं ऐप पर पीडीएफ से, नेहा सिंह जी इंग्लिश की जो क्लासेस होंगी मोस्ट ऑफ द डिपेंड अपॉन द पीडीएफ और पीपीटी फॉर्म, बट अगर ज़रूरत पड़ेगी लिखने की, राइटिंग की, सो वी विल राइट ऑल्सो ऑन द बोर्ड। बट अगर यहाँ पर बात हो रही है, हमारा जो एकदम से एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, गुत्थी वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज़ वेरी यूनिक, ओके। सो यू डोंट नीड कि नोट्स एंड ऑल बनाने का, बिकॉज गुत्थी अपने आप में एक बहुत बड़ी गुत्थी है जो कि आपकी हर परेशानी को सुलझा सकती है, ठीक है। तो आप में से जिस जिस छात्र ने अभी तक एनरोल नहीं करा है, देखिए आप ही लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए इसको आगे एक्सटेंड करा गया, बिकॉज आज से ही हमारी क्लासेस शुरू कर दी गई थी। जो हमारा संकल्प बैच था, संकल्प एक जिद बैच है और यूपी पीसीएस के लिए भी अलग बैच है, तो हमारी इस पहल को आज से ही शुरू कर दिया गया था। बट बिकॉज कल भी मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए और बाकी सभी को भी आए, तो इसको आपकी कर दिया गया है 17 से ये शुरू किया जाएगा और आप जो है फीस तब तक भर सकते हैं, ठीक है। मतलब फी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे कल से ही, आज से ही उसमें रजिस्ट्रेशन करा के जो जो भी प्रोसेस है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि कैसे भरेंगे फीस, कैसे ईएमआई एंड ऑल, तो हम उसके लिए कुछ नया आपके लिए बना देंगे, जो भी वीडियो वगैरह जो भी आप चाहते हैं, हमारी कॉलिंग टीम बैठी हुई है, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। तो वो सब भी आप लोगों को बता देगी। यहाँ पर देखेंगे वेटेज क्या रहता है प्रीलिम्स की। अगर हम बात करें तो इकोनॉमी जो है इस बार बहुत ज़्यादा पूछा गया था, आप लोगों ने देखा होगा 20 से वैसे भी 25 क्वेश्चंस के बीच में, एंड ये एक बहुत बड़ा ग्रेट रोल अदा करता है। यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बट देयर आर मैनी ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, और उन ट्रेडिशनल को जोड़ के पूछता है करंट से। अगर बेसिकली जाना जाए तो इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। अब 1991 में जो क्वेश्चन आया होगा या 2002 में जो क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज द रिलेवेंसी इन द इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, नथिंग, सिंपल सी बात है। बट with the help of question you will see, you will realize, you will analyze कि what kind of questions came in the examination, right? यहाँ पर पुराने प्रश्नों को देखने का ये जो आपका मतलब होता है वो ये होता है कि किस तरीके के प्रश्न आए हैं। और बार बार मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि आफ्टर 2011 यानी कि इसके बाद जब ट्रेंड चेंज हुआ, सीसेट एंड ऑल आया, तो यहाँ पर उसके बाद की जो चीज़ें हैं उनको तो आप लोगों को स्टडी करना ही करना पड़ेगा। अगर हम मेंस की एग्जाम में बात करते हैं 2013-14 के बाद जो चीज़ें बदली हैं, यहाँ पर जो 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के हुए हैं, तो दैट इज़ अ ट्रेंड ऑफ द यूपीएससी। अब आप इसको समझने बिना, समझे बिना आप इसको चल ही नहीं सकते, क्योंकि पढ़ लेना सारी चीज़ें इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपका सिलेक्शन या जो भी है वो हो ही जाएगा। यहाँ पर चीज़ें समझ के उनको आगे चलना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका वेटेज क्या रहता है। यहाँ पर ये एक पाई चार्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों का देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, सो वी विल कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल लेवल, द इनकम ऑफ अ पर्सन, द इनकम ऑफ अ पर्सन, द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया विच इज वेरी स्मॉलर, so that these all the things came under the microeconomics, right? But when we are talking about the all over India, all over world, मतलब एक लार्जेस्ट सेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, जीडीपी की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, so all the topic come under the मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा वेटेज है, दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स। द सेकेंड थिंग इज बैंकिंग 27, और ये कब से है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आफ्टर 2013, यहाँ पर हम आफ्टर 2011, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से ये किस पर, यूट्यूब पर। संदीप जी यूट्यूब पर ही चल रही है ये वाली क्लासेस। हाँ, आपकी जो पेड बैच की क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पर नहीं चलेंगी, वो आपकी एप्लीकेशन पर चलेंगी, ठीक है। वहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है विवेक सर के द्वारा, क्या उसका फीस होगा, ईएमआई कैसे होगा,
9999 यानी कि 9,999 9,999 रुपीज आप लोगों के, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज ओनली, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका कोर्स जितने भी महीने में खत्म होगा, ये ऑप्शनल के अलावा की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शनल इंक्लूड नहीं है। उसके अलावा जो भी आपकी भाषाएं हैं यानी कि लैंग्वेजेस हैं, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, both the languages will include in the course, ठीक है। ऑल द पेपर ऑफ जनरल स्टडीज 4 पेपर, पीटी का आपका सी सेट एंड ऑल द जनरल स्टडीज, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको 10,000 में कराई जाएंगी। अगर आप यहाँ पर पीसीएस का भी कोर्स लेते हैं, और पीसीएस में पूरे के पूरे पीसीएस यानी कि जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के पीसीएस हैं, हिंदी रीजनल जो आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इस तरीके के ऑल द पीसीएस विल इंक्लूड, है ना। तो वो आप अगर दोनों कॉम्बो ले लेते हैं तो और फायदा हो जाएगा। तो प्लीज उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, ठीक है जी, उसको आप जरूर देखें। यहाँ पर देखेंगे बच्चे कि स्कीम्स की अगर हम बात करते हैं तो 21 क्वेश्चंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन 18, डेवलपमेंट 10 and the investment 10, industry, agriculture, planning, trade, balance of payment, fiscal policy, taxation, capital markets and the miscellaneous topics. So इस तरीके के questions का weightage यहाँ पर previous year में रहा है। So you can see अगर आपने यहाँ पर इसको नहीं भी पढ़ा, for example आपने यहाँ पर capital market को छोड़ दिया because you don't have time, ठीक है, but you can't ignore of the banking, you can't ignore of the monetary schemes, you can't ignore international organization, ठीक है, which report is published by which institution, right। यहाँ पर आपको सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि what is the ranking in India, what is the ranking of India, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछेगा कि HDI में भारत का कौन सा रैंकिंग आया है, नहीं पूछेगा। यहाँ पर पूछेगा क्या, उसमें 4 से 5 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पूछेगा और 4 से 5 चीज उसमें दे देंगे, ठीक है। और फिर पूछेगा कूट के माध्यम से बताइए, विद द हेल्प ऑफ कोड। वहां पर आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं और कौन से ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल बबलू कुमार जी, यहाँ पर लाया जाएगा 2023 के लिए भी कोर्स लाया जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर देखेंगे इसमें, ठीक। तो बस ये वाली इंफॉर्मेशन टाइप की चीजों से अब थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए कि 63 रैंक आया कि 117 आया, ठीक है, कितनी कंट्रीज उसमें इंक्लूड थी, ये वाली सारी चीजों से थोड़ा सा इतर हट जाइए, उनसे थोड़ा सा उनको छोड़ दीजिए पीछे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में बात करने की बातें करिए, ठीक है। हमें पता है कि आप लोग थोड़ा सा अभी बेसिक्स के प्रति ज़्यादा एकदम से अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, बट आप लोग कब तक ये एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द बेसिक्स, ये तो फिर कभी भी नहीं हो पाएगा। सो आज से ही और अभी से ही इस चीज़ को शुरू कर दीजिए। आप लोगों के साथ में यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पर ही आप लोगों की सारी चीज़ें चली हुई हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो जॉनी। और किसी ने बात नहीं किया, रुस्तम, अभी कोई बात नहीं, अभी मैं बोल दूंगी उनको। और संतोष जी ऑप्शनल के बारे में भी बात करेंगे, अभी फिलहाल आप ऑप्शनल को थोड़ा सा, है ना, ऑप्शनल के बारे में भी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्शनल सिलेबस फ्रॉम फॉर द मेंस। यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस क्या होता है मेंस का। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिफाइंग पेपर, तो यहाँ पर 300 मार्क्स का आपका क्वालिफाइंग एक पेपर होता है, क्वालिफाइंग नेचर का, राइट। कौन सा पेपर होता है आप लोगों का? क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसको कि हम जो हिंदी बेल्ट वाले जो बच्चे हैं वो ले लेते हैं हिंदी, अदरवाइज उड़िया, मराठी वगैरह वगैरह कोई भी भाषा आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वन सेकेंड, जी, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेजेस इंक्लूड द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन ऑप्ट एनी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल हिंदी। इफ यू आर टेकिंग हिंदी लैंग्वेज, सो यू हैव टू कंपल्सरीली 33% फॉर पासिंग मार्क्स, ठीक है, 33% आप लोगों को यहाँ पर पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे। एंड सेकेंड पेपर हो जाएगा इंग्लिश कंपल्सरी, दिस इज कंपल्सरी टू ऑल ऑफ, यू डोंट हैव चॉइस इन इंग्लिश, इट इज अ कंपल्सरी पेपर। यहाँ पर इंग्लिश भी आपका क्वालिफाइंग होता है 300 का। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट एसे 250 मार्क्स, सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज का है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी।
थर्ड पेपर की मैं बात करती हूँ क्योंकि मेरा जो वास्ता है वो थर्ड पेपर से यहाँ पर पड़ जाता है, जिसमें कि आपका आ जाता है थर्ड यानी कि पेपर 4 एंड जनरल स्टडी पेपर 3। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें 250 मार्क्स, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड द इंटरनेशनल रिलेशन। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पेपर 3, पेपर ओवरऑल 4 बिकॉज देयर वर एसए पेपर ऑल्सो। यहाँ पर पेपर थर्ड है जनरल स्टडीज का, जिसमें कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का व्हाट इज द सिलेबस, उस चीज को देखेंगे। 250 में से किस तरीके का ट्रेंड रहता है, कभी कभी 100 मार्क्स का पूछ लेता है, कभी कभी 120 मार्क्स का भी पूछ लेता है और कभी कभी 130 मार्क्स का भी पूछ लेता है। वी विल सी द ट्रेंड कि किस तरीके से पेपर 3 में यानी कि जनरल स्टडीज का जो पेपर 3 है, जो कि पूरा का पूरा पेपर 250 का आता है, सब्जेक्टिव टाइप का आता है, लिखने वाला आता है, उसमें यहाँ पर कितने क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन यहाँ पर इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। शिव प्रसाद मौर्य जी, यहाँ पर आप पे कर सकते हैं 9999 अगर आप जा रहे हैं पूरा फुल टाइम उसमें। एक बार कॉलिंग टीम से कंसर्न जरूर करें किस तरीके से, हाउ कैन यू पे द फी, और प्लीज हैव अ फेथ। यहाँ पर विश्वास बहुत जरूरी है आपके और हमारे बीच में, ठीक है। तो उस चीज को आप कायम रखेंगे और हम पूरा विश्वास हम दिलाते हैं कि उस पर खरे उतरने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ पर पेपर 4 यानी कि आपका आ जाता है एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। टोटल जो हो गया मेंस रिटर्न का आपका 1750 हो जाता है। पेपर 4 यानी कि पेपर 4 है, ये ओवरऑल पेपर 4 है, वैसे ये जीएस का पेपर 3 है। अगर पेपर 3 की बात हम यहाँ पर करते हैं, जनरल स्टडी थर्ड, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट। अगर हम यहाँ पर इस फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट सेक्शन हमारा, अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है, इफ यू डोंट नो अबाउट द सिलेबस, देन हाउ कैन यू रीड द न्यूज़पेपर, हाउ कैन यू रीड द योजना, कुरुक्षेत्र, बिकॉज ईच एंड एवरी मैगजीन, ईच एंड एवरी पेपर हैज अ पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हैं वहां पर, बट यू रियली डोंट नो कि अच्छा कुछ खबरें होती हैं जो मजेदार टाइप की होती हैं, राइट, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं, वो आपकी यूपीएससी के उससे कोई मतलब नहीं है उसका। आप पढ़ रहे हैं कुछ और ही बातें, यानी कि कुछ और ही बातें कि बिहार में इलेक्शंस का क्या चल रहा है, वो आपकी टाइम को खराब कर रही हैं। आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, बड़ा अच्छी बात है, बट एक होता है रिलेवेंसी। व्हाट इज द रिलेवेंसी ऑफ दैट दिस काइंड ऑफ न्यूज? नथिंग, जीरो। सो अगर आपको अपना सिलेबस पता होगा, अगर आपको अपना सिलेबस पता होगा, देन यू कैन से कि दिस इज द अप्रोच, दिस इज द अप्रोच एंड ये हमारे टॉपिक्स हैं और ये रिलेवेंट टॉपिक है अबाउट द सिलेबस। हमारा जो सिलेबस है उससे रिलेटेड है। अगर हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट मॉडल आया, कहीं पर हमने देखा PPP, कहीं पर लिखा हुआ है PPP, सो वी विल थिंक अबाउट इट कि दिस इज द इन्वेस्टमेंट मॉडल एंड ये मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाता है यहाँ पर, और इसकी मैं रिलेवेंसी को सिद्ध करने के लिए, जी बिल्कुल शिव प्रसाद जी, आप शिखर तक आवश्यक रूप से पहुंचेंगे, यू जस्ट डोंट वरी। इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग। व्हेन वी गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, सो हमारे जो भी पॉलिटिशियंस थे या जो भी पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने एक ड्रीम देखा, उन्होंने एक सपना देखा, एंड व्हाट इज द उस समय पिक्चर क्या थी इंडिया की, आप सभी जानते हैं। बहुत ज़्यादा फेमाइन थे और लोग मर रहे थे, देयर नो प्लानिंग बिकॉज वी लिव इन कॉलोनियल पीरियड एंड वी वर नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पर देखा कि हमारे देश में बुरी तरीके से सारे के सारे रिसोर्सेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड ऑल, वो आपने पढ़ा है, देखा है। तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में कैसे कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करा गया, what was the relevance of the planning commission, and in 2015 इन 2015 में ऐसा क्या हुआ कि उस 70 years जो हमने पहले एक सपना देखा या 70 year बिफोर जो हमने इंस्टीट्यूशन को बनाया, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द नीति कमीशन, नीति आयोग, एंड what are the differences between them, how can you correlate with your syllabus, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप समझने और जानने की हालत में होंगे जब आपको अपनी चीज़ों का पता होगा कि जीएस में आपको किस तरीके से अप्रोच रखनी है। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट।
कि ये वाले सारे टॉपिक आपको पेपर 3 में यानी कि इकोनॉमी में फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत पढ़ने हैं। ओके जी, यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट। व्हाट इज इंक्लूसिवनेस? many students can't understand कि what is the meaning of that particular word। हिंदी में इसी को समावेशन कहा जाता है। समावेशन यानी कि when we are talking about all the men and women, all the groups, all the caste, all the religion, we are talking here about the mainstream, right? जब तक हम उन सभी ग्रुप को, उन सभी समूहों को मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ होना। दूसरी बात यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ की हो जाती है ऑल द आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ के लिए, देश की या इंडिया की ग्रोथ के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल, जो भी यहाँ पर फैक्टर्स हैं, जब तक वो इंक्लूड नहीं होंगे, जब तक वो एक साथ नहीं आएंगे, देन हाउ इज पॉसिबल कि इंक्लूसिव ग्रोथ की कॉन्सेप्ट को परिपूर्ण किया जा सके। एंड द इशू अराइजिंग फ्रॉम इट, एंड व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज आर अराइजिंग फ्रॉम इट, एंड व्हाट इज एक्सक्लूजन, राइट? तो अगर हम इंक्लूसिव नहीं हो रहे हैं, इंक्लूसिवनेस में हम नहीं हैं, तो हम एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ से क्या क्या इश्यूज अराइज हो सकते हैं, ठीक है? ये दीप जी, क्लासेस की टाइम जो है एकदम फिक्स हो जाएगी अभी। ये क्लासेस मोस्ट ऑफ द उन स्टूडेंट्स के लिए चलाई जाएंगी यहाँ पर जिसके लिए इंग्लिश मीडियम के जो काफ़ी बच्चे थे हमेशा शिकायत करते रहते थे, तो हमारे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से डिफरेंट फैकल्टीज़ आ रही हैं, तो वो आपकी सारी क्लासेस को लेंगी, कॉन्टिन्यूसली लेंगी। और जो आपका शेड्यूल हुआ करेगा उसे, जो नया चैनल हमारा खुला है स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामपुर, उस पर उसकी कम्युनिटी पर रात को शेयर कर दिया जाएगा जो भी वहाँ पर शेड्यूल रहेगा यूट्यूब का, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को देख लेंगे एक बार, ठीक है? हाँ जी, यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट, सो दैट इज अ थर्ड एंड मेजर टॉपिक, गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट बजटिंग, यहाँ पर गवर्नमेंट एवरी ईयर एक बजट, एक डॉक्यूमेंट पेश करती है जिसमें कि पूरे के पूरे वर्ष का, या पूरे के पूरे वर्ष का ही क्या, पूरे के पूरे ईयर का ही क्या, इवन प्रीवियस ईयर एंड द अपकमिंग ईयर, इन दोनों का, एंड द करंट ईयर, ठीक है? तो यहाँ पर 3 सालों के ऐसे फैक्ट्स होते हैं, 3 सालों की ऐसी चीज़ें, बट नॉट ओनली द फैक्ट्स। हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हमारी इनकमिंग हुई है, सबसे ज़्यादा जो आउटगोइंग हुई, या सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर या फिर इनकम हमें कहाँ से जनरेट हुई, यही सिर्फ हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात करी जाती है। देयर आर मैनी स्कीम्स विच विल कवर मैनी सेक्शंस, मैनी लाइक की वल्नरेबल ग्रुप्स, एंड इन सब के लिए यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स को दिया जाता है। क्या सरकार का क्या माइंडसेट है, किस तरीके की गेम को वो कर रही है, आगे आने वाले दिनों में किस किस चीज़ को वो कवर करने वाली है, ये सारी की सारी चीज़ें इनका जो है यहाँ पर इसको चलाया जाता है, जिसको कि गवर्नमेंट बजटिंग आप लोग कहेंगे, ठीक है? गवर्नमेंट बजटिंग यानी कि सरकारों के द्वारा जो एक बजट, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक एंड इट्स अ काइंड ऑफ, जो सरकार है हमारी, उसका उद्देश्य है, व्हाट इज द मेन एम, वेलफेयर, जो सोसाइटी है उसको तैयार करना, ठीक है? मतलब सोसाइटी को वेलफेयर करना, समाज का कल्याण करना, ठीक है? तो मेजर अगला है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं कहूँगी कि इसमें जो एग्रीकल्चर है, मेंस के एग्जाम में अगर हम वेटेज देखते हैं तो एग्रीकल्चरल वाला जो पार्ट है उसका एक बहुत बड़ा वेटेज यहाँ पर रहता है। एग्रीकल्चर वाले पार्ट का बहुत ही बड़ा एक वेटेज रहता है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हेयर, व्हाट आर द मिशंस अंडर द गवर्नमेंट, किस तरीके के मिशन चलाए हैं, हॉर्टिकल्चर क्या है, बहुत सारे देयर आर मैनी मिशन। और इन सब की अगर मैं बात करूँ, इरिगेशनल पैटर्न, बिकॉज इंडिया का जो मेन एक तरीके से बैकबोन है दैट इज एग्रीकल्चर। वो क्या है आप लोगों का, वो एकदम से एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। ओके जी, चलिए यहाँ पर देखेंगे इसमें आगे की अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशनल system, storage, transport and marketing of agriculture produce and issue are relating constant e-technology in the aid of farmer। अभी देखो कितना ज़्यादा चर्चा में है MSP, राइट?
यहाँ पर कितना ज़्यादा चर्चा में अभी MSP है, जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। यहाँ पर आप लोगों ने सभी ने देखा होगा जो आपकी ई मंडीज, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की जो फार्मर से रिलेटेड बहुत सारे डिससेटिस्फैक्शन के इश्यूज हैं, ठीक है, फार्मर डिससेटिस्फैक्शन के जो इश्यूज हैं उनको बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में किया गया है, ठीक है। तो देयर आर काइंड ऑफ थिंग्स जिनको कि इतनी ज़्यादा चर्चा में रखा गया। तो इसके पीछे क्या कारण है, व्हाट आर द रीज़न ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, फार्मर्स की व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स, हाउ कैन गवर्नमेंट रिजॉल्व, इफ यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट you will see what kind of problem are facing the local farmers, how can you resolve these problems, what are your responsibility, ग्रास रूट लेवल पर रहकर आप किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, सीखेंगे। आपसे क्या चाहता है, कोई भी कमीशन है, बोर्ड है, कोई भी वो टेकिंग द एग्ज़ाम, सो क्या चाहता है आपसे, यही चाहता है कि आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, दैट इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू ना, यही तो मुख्य चैलेंज है आपसे। वो क्या कृषि पढ़ा के उसकी क्या रबी खरीफ क्या कराना चाहता है। इफ़ यू आर पोस्टेड इन द नक्सलवादी एरिया, इफ़ यू आर पोस्टेड इन महाराष्ट्र का सूखा वाला एरिया, ड्रॉट प्रोन जो एरिया है, देन आपको पता होना चाहिए ना कि लोकली द फार्मर आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। और उन प्रॉब्लम्स के पीछे व्हाट आर द रीजन एंड हाउ कैन यू रिजॉल्व इट, व्हाट टाइप ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट आर गिविंग एंड वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है, वेयर आर द लूपहोल्स, राइट। सो ऑल द चैलेंजेस आपके सामने, वो चैलेंजेस हैं, उन्हीं को वो एग्जाम में आपसे चाहता है कि आप उन्हें एग्जाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, what are your concept, what are your ideology, it's not only the exam of the written and पढ़ाई लिखाई वाला एग्जाम, ये खाली वही नहीं है, वो भी है बट नॉट ओनली, वही नहीं है, ओके, वही नहीं है यहाँ पर बिल्कुल। इस तरीके की चीज़ों को प्लीज़ आप लोग याद रखेंगे, और इस तरीके का जब भी आप यहाँ पर सिलेबस को देखेंगे कि किस तरीके के, अब यहाँ पर देखेंगे देयर आर मेनी मिडिल मैन, ठीक है, मिडिल मैन है यहाँ पर, तो मिडिल मैन के होने से किस तरीके की प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। APMC क्यों तो इसे लेके आए थे APMC को, क्यों अब कह रहे हैं कि इसी में लूपहोल आ गए हैं, यहाँ पर कार्टेल तैयार हो गया लोगों का, और क्यों अब किसान इसे डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं, मिडिल मैन क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जितना भी वहाँ पर होता है उसको कैसे मार्केट तक पहुँचाए, जरूरी। अब यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको क्या इशू है एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट क्या है। ई टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया बाय द UPSC की वोट आर किस तरीके से जो डिजिटाइजेशन हुआ है, तो उससे किस तरीके से हाउ कैन यू से कि जो फार्मर की प्रोड्यूस है वो बढ़ रही है या फार्मर की इनकम बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं 2022 तक फार्मर की डबलिंग इनकम की, बट उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाउ कैन यू रिलेट बाय द टेक्नोलॉजी, हाउ कैन यू से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, किसान बेचारे एक तरीके से लिटरेसी के नाम पर समझ ही रहे हो आप लोग, डिजिटलाइजेशन बिल्कुल जीरो लेवल पर है। गांव वगैरह में अगर देखें तो बहुत ही मतलब खत्म स्थिति में। आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं 2.5 लाख पंचायतों का ब्रॉडबैंड से जोड़ने का, मौसम जो प्रोजेक्ट है उसका एग्जांपल दे सकते हैं आप, KCC वगैरह या जितने भी इस तरीके की तमाम जो सरकारों के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। जो ई टेक्नोलॉजी है उनको आप बता सकते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो जब तक इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे। द सेकेंड section is issues related to direct and indirect farm subsidies are minimum support price and minimum support price. सबसे पहले first of all you will see कि what is subsidy, you will understand what is subsidy, and subsidy is good or not, that is a different thing, but many countries are criticizing the subsidy issue. इंडिया में किस तरीके से सब्सिडी को दिया जा रहा है, डायरेक्ट सब्सिडी क्या, इनडायरेक्ट क्या। इफ़ द जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज या इस तरीके की ये जो कंपनीज होती हैं बिजली वाली जो है ना, बिजली वितरण जो कंपनीज होती हैं, अगर वो
किसानों को डायरेक्टली फायदा कर रही है, वो किसानों को नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज को अगर फायदा कर रही है तो इनडायरेक्ट, अगर सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है किसानों को डायरेक्टली कोई सब्सिडी यूरिया पर या इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स पर दे रही है, डायरेक्ट सब्सिडी, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम, विच इज बेटर, क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। इस तरीके क्या इश्यूज आ रहे हैं, पीडीएस क्या है, पीडीएस की क्या ऑब्जेक्टिव थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके माध्यम से ये जो राशन कार्ड में अनाज मिलता है, बहुत ही बेसिक आप लोग समझेंगे, पहले बेसिक टू एडवांस चलेंगे। ये जो कोर्सेज यहाँ पर डिजाइन करे गए हैं, दिस इज द अप्रोच ऑफ दीज कोर्सेज की बेसिक टू एडवांस चलने वाली बात है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को आप देखेंगे, पीडीएस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाया गया था पीडीएस। यहां पर आप यू कैन कोरिलेट एनएफएसए, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थे, यहां पर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, दैट वाज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ना, फूड सिक्योरिटी को एनहेंस करना, फूड सिक्योरिटी को अश्योर करना, दैट वाज अ मेन इसका एम था। चैलेंजेस क्या आए, लूफॉल क्या हुए, करप्शन, दूसरी बात यहाँ पर किस तरीके से मिडलमैन आ गए बीच में, किस तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन कराने में, ठीक है, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन कराने में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, राइट, ऑल द थिंग्स विल सी हियर। पहले तो समझोगे ना क्या पढ़ना है, कोई योजना में आ गया पीडीएस, अब पता ही नहीं है सिलेबस में है कि नहीं है, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट। नेक्स्ट, फंक्शनिंग इसकी क्या है, लिमिटेशंस क्या है, रिवैम्पिंग इशू ऑफ बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। तो यहाँ पर जो ये आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू इन द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका काफी बड़ा एक जो है वेटेज है, एंड एवरी ईयर questions are coming from the agriculture sector. Every year 2 or 3 questions every year आ रहे हैं आप लोगों को। तो जब आपको पता ही है कि यहाँ से आ ही रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन, कभी 10 मार्क्स के, कभी 7-10 मार्क्स के, लाइक कभी 12 मार्क्स का, तो इस तरीके की जब क्वेश्चंस आपको पता ही है कि इस सेक्शन से पर्टिकुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हाउ कैन यू स्किप दैट, नो, हाउ कैन यू स्किप और इग्नोर दैट, नहीं कर सकते ना आप फिर इसको इग्नोर। नेक्स्ट आपका आता है फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, फूड प्रोसेसिंग, एफपीआई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से यू कैन से कि डबलिंग ऑफ इनकम में इसका कुछ फायदा होगा, लोकल फार्मर्स के लिए कुछ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलपमेंट होंगी चीजें। अगर एफपीआई लगाना है कहीं पर, अगर स्टैब्लिश करना है किसी खेत में, आप बताइए जो टमाटर होता है 20 रुपए किलो एंड द टोमेटो सॉस इतना सा 50 रुपए में, तो किसकी बदौलत हुआ, एफपीआई की बदौलत हुआ, सिंपल सी बात है। तो किसानों को क्यों ना मिले पैसा जब उनको मिल रहा है, तो अगर वही खेत के पास ही अगर इंडस्ट्री लगा ली एफपीआई, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, जो आना जाना ये सब कॉस्टिंग थी दैट विल लेस, किसानों को अच्छा पैसा मिल जाएगा, चीज़ें जो है जो पैरिशेबल थिंग्स होती हैं, जैसे यही मैंने टमाटो का एग्जांपल दिया, वो खराब नहीं होंगी, ठीक है। तो तमाम तरीके की चीज़ें आप अपने मन में सोच सकते हो। गांव के जितने भी लोग हैं अनएम्प्लॉयड, उनको भी रोजगार मिलने की आशंका, गांव तक बिजली पहुंचेगी, सड़कें जो हैं वो बन जाएंगी, रोड्स कंस्ट्रक्ट होंगे, राइट। तो एफपीआई के सामने क्या क्या चीज़ें आप बता सकते हो, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। रिलेटेड इंडस्ट्रीज, उससे रिलेटेड क्या है इन इंडिया में, क्या उसका स्कोप है एंड सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द स्कोप, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वो जरूरी है, क्यों वो महत्वपूर्ण है, सरकारें क्यों काम करना चाहती हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह यहाँ पर डेवलप होंगे, तमाम बातें हैं। लोकेशंस उसकी कहाँ पर, अगर खेत देखो, खेत से सारा माल ढो के ले जा रहे हैं कच्चा माल, और यहाँ पर कहीं शहर के पास लगाया हुआ है, दैट्स बेटर कि गाँव में ही आके, ठीक है। तो लोकेशन अगर वहां है या यहाँ है, देन व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज, लोकल पीपल को ध्यान में रखते हुए आप बातें करेंगे, ठीक है जी। लोकल पीपल को आप यहाँ पर
ध्यान में रखते हैं। अतुल भारद्वाज जी, हिंदी मीडियम के लिए हमारी सारी की सारी क्लासेस चलती तो हैं बच्चे सुबह से शाम तक यूट्यूब पर। हमने एक अलग इनिशिएटिव किया है, स्कूल ऑफ जो है सिविल सर्विस एग्जामपुर, दैट इज फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। अभी क्योंकि यहाँ पर हिंदी पर भी क्लासेस चलाई जा रही है, इसलिए आप यहाँ पर उसको बच्चे सब्सक्राइब कर ले हु बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम। ठीक है जी। लिखने में कैसे लिखे, रुपेश पटेल जी, सारी समस्याओं का अंत कर दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड आफ्टर दैट यू विल राइट ऑन योर कॉपी। उसके बाद हमारी टीम उसको चेक करेगी कॉपी को। आप लोगों को पता होगा ड्यूरिंग लॉकडाउन आई चेक्ड मैनी कॉपीज, संजन सर, नवीन सर, सबने यहाँ पर कॉपीज चेक करी हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कॉपीज रिसीव भी करी है विद द रिमार्क्स। ठीक है जी। यहाँ पर आगे चलेंगे, आगे आ जाता है आप लोगों का कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट थिंग इज लैंड रिफॉर्म इन इंडिया फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड। रैयतवारी जमींदारी से हम अगर बात करते हैं आगे, अगर हम बात करें तो चकबंदी, हदबंदी एंड देयर आर मेनी लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, जिनमें वी कैन से कि दीज फॉर द कुछ थे जो इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म थे एंड अदर आर नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड इज ऑल्सो अ लैंड रिफॉर्म, राइट। चकबंदी, यहाँ पर बहुत सारे जो हमने मैकेनाइजेशन करा, इरिगेशनल पैटर्न में जो चीजें लेके आए, ऑल फॉर द लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाती है। भारत में इनकी क्या रिलेवेंस रही, लैंड रिफॉर्म को क्यों किया गया और क्या चैलेंजेस आज भी वी आर फेसिंग। हमारे जो किसान हैं, हमारे जो यहाँ पर पूरी की पूरी फार्मर्स हैं, तो वो सारे के सारे बच्चे कैसे इसमें कर रहे हैं। बच्चे मेरा जो है हिंदी ऑप्शनल है, संतोष यादव जी, हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर क्लास है ये, बट अभी के लिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे चलाया जा रहा है और हिंदी पर तो पूरे दिन क्लासेस चलेंगी ही, आप चिंता ना करिए उसके बारे में। ठीक है जी। गुत्थी में सबका सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा अर्बन कुणाल। पेड कोर्स में नोट्स बनाने की जरूरत आपको मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, बट इफ यू वांट कि टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दी तो यू विल नोट इन योर कॉपी। वैसे गुत्थी जो होगी दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द मार्केट और पूरी की तरीके से हैंड रिटन होगा, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, जब आपके घर में गुत्थी जाएगी तो आप बहुत बढ़िया महसूस करोगे कि एग्जामपुर ने हमें क्या भेजा, एकदम गिफ्ट टाइप। यूट्यूब में क्लास से ही कर सकते हो रुपेश पटेल जी, बिल्कुल कर सकते हो, बट बच्चे वहां पर एक डेडिकेटेड टीम जो है आपके लिए काम करेगी। मैं नहीं कह रही कि यूट्यूब पर हम क्लासेस को बंद कर देंगे, वहां पर एप्लीकेशन पर एक डेडिकेटेडली टीम आपके साथ काम करेगी एंड उस टीम के सामने एक टारगेट होगा कि आपका एग्जाम आने वाला है और आपकी एग्जाम से पहले वो दिन रात मिलकर मेहनत करेगी। यूट्यूब पर भी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट कुछ चीजें यहाँ पर लिमिटेड हो जाती हैं क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सारे रिसोर्सेज को चलाने के लिए कितने लोग, कितनी मैन पावर, कितनी टेक्नोलॉजी लगी होगी। उस टेक्नोलॉजी के भी घर बार हैं तो उनको भी कुछ चाहिए, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ों को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा कभी भी कुछ भी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा जाता है कि आप लोगों को कुछ कमी कर दी जाए। यूट्यूब पर भी आपकी सेम फैकल्टी विल टेक क्लास एवरी डे रेगुलरली, बट थोड़ी चीज़ें तो अंतर करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, जैसे पीडीएफ हो जाती है आप लोगों की, पीडीएफ वहां पर बिल्कुल एकदम से गुत्थी के रूप में आपके घर भेजी जाएंगी। ठीक है, वहां पर एकदम प्रॉपर वे में गुत्थी भेजी जाएगी की नोट्स की फॉर्म में। दूसरी बात, वहां पर रेगुलर क्लासेस होंगी आप लोगों की। जैसे ही एक सेगमेंट खत्म होता है आप लोगों का वहां पर जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, मैं एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। यूट्यूब पर भी चीजें चलती रहेंगी अनवरत निरंतर कॉन्टिन्यूअसली, बट यहाँ पर बच्चे थोड़ा तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना चीजों को। ठीक है, वहां पर एकदम फर्स्ट पेपर से लगा के चारों पेपर चलेंगे आपके, एसए की क्लासेस होंगी, मैगजीन होगी, यहाँ पर भी चीजें देते रहेंगे बीच बीच में, कोई दिक्कत की बात। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, यहाँ पर ये वाला जो चीजें आ जाती है आप लोगों की ऑन द इकोनॉमी। अगर हम यहाँ पर सोसाइटी में चीजें देखते हैं, सोसाइटी में किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के बाद इम्पैक्ट आए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेइंग अबाउट द वुमेन, ओल्ड एज, चिल्ड्रन, तो उसी प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के चलते या फिर लिबरलाइजेशन के चलते 1991 के चलते अगर आप इसको देखेंगे तो चीज़ों में कितने ज़्यादा परिवर्तन आए हैं, चेंजेस आए हैं 1991 के बाद। तो क्या इफेक्ट्स पड़े हैं इंडियन इकोनॉमी पे, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर जो आप लोगों की पुरानी, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या फिर वो आफ्टर 2000 हो या फिर आफ्टर 1991 हो जब नैप आया,
तो यहाँ पर इन तमाम चीजों के बाद, ठीक है, यहाँ पर लेंगे रुपेश, उसको बताएंगे क्या इसमें चलेगा, है ना, क्या चलेगा। अच्छा, एक बार प्लीज वंस शेयर द सेशन एंड प्लीज लाइक द सेशन। हमारा जो नया चैनल है यहाँ पर, उसको सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें, ठीक है, क्योंकि नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामपुर, राइट, वहाँ पर सर्च करेंगे, जब एग्जामपुर वाली जो चैनल्स की लिस्ट आती है वहीं पर ऊपर उसको नया बनाया गया है इंग्लिश मीडियम के लिए। यहाँ पर देखेंगे इस चीज को, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, किस तरीके से आप देख सकते हैं 1991 में हम कहाँ पर थे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, और आज 2020 में हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कहाँ पर पहुंच चुकी है। ये बहुत ही क्लियर सी बात है और इस क्लियर सी बात को आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट, इस क्लियर सी बात को आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर और बिल्कुल एकदम अप टू मतलब पॉइंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज, ठीक है, यहां पर आप लोगों का ये चीजें आ जाती हैं। हाँ, आनंद राणा जी, EMI यानी कि आपको एवरी मंथ, इट्स अ काइंड ऑफ, ये कई लोग इस तरीके की चीजें अपनाते हैं कि आपको एडवांस में, मतलब अगर वहां पर आप उनका पैसा भर दीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप वहां पर कॉलिंग टीम से भी एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको इस बारे में बता देंगे कि किस तरीके से आप चीज़ों को EMI पर ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट और रेलवेज, यानी कि ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन यू सी द क्लास, ठीक है, क्लास तो ये नहीं हुई ना, ओके, ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं है तो बिल्कुल किया जा सकता है एहसान जी, देयर आर नो प्रॉब्लम अबाउट द राइटिंग, बस थोड़ी सी पढ़ने लायक होनी चाहिए। राइटिंग से कभी किसी के सिलेक्शन और रिजेक्शन नहीं रुकते हैं, बट ऐसी ना हो कि माथे में दर्द हो जाए आपकी कॉपी पढ़ के, है ना, मतलब कम से कम पढ़ने लायक हो। इन्वेस्टमेंट मॉडल, वही जो मैं अभी आपको बता रही थी, इन्वेस्टमेंट मॉडल यहाँ पर इसमें आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PT का, प्रीलिम्स का। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट, व्हाट कुड बी द रीजन। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यू टू अ ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, द एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज स्टेडली डिक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years बाय अबाउट 30%। दूसरा कह रहा है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द परसेंटेज पीपल have undergone a significant change. The food supply chain has a structural constraint. Which of the statement given above one is correct? यानी कि किसके बारे में यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है आप लोगों का वन मिनट। जी, वहां पर पूछा ये गया था आप लोगों से क्वेश्चन में कि भाई क्यों यहाँ पर ये चीजें घट रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इंडिया हैज एक्सपीरियंस परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन द रीसेंट पास्ट, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा ये गया है कि क्यों इन्फ्लेशन और रीसेंट मतलब पिछले कुछ वर्षों में
क्यों इस तरीके की चीजें इंडिया ने फेस करी है? देन व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स। आप सभी को पता होगा फूड ग्रेन्स और कमर्शियल क्रॉप्स में व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो ये क्यों हुआ इस तरीके की चीजें, एक बार मुझे बताइए और थोड़ा फिर क्लास को सम अप करते हैं। बताएंगे यहाँ पर इन चीजों में कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से ही पूछे जाएंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को यहाँ पर देखा जा सके कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट। यही बताना है आप लोगों को। ड्यू टू अ ग्रेजुअल स्विच ओवर कि हमने कल्टीवेशन में क्या अपना लिया है, हमने कमर्शियल क्रॉप्स को अपना लिया है, जिसके चलते इस चीज की दिक्कतें हमारे सामने आई हैं। दूसरा यहाँ पर कह रहा है, दूसरा यहाँ पर कहना चाहता है, और दैट इज अ थर्ड स्टेटमेंट एक्चुअली, द फूड सप्लाई चेन हैज अ स्ट्रक्चरल कांस्टेंट। द सेकंड स्टेटमेंट इज अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम्स द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द परसेंटेज पीपल हैव अंडरगोन a significant change, and the third, the food supply chain has structural constant। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि due to a gradual switch over of the cultivation of the commercial crop, ये तो हमने नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर exactly इस fact को देखते हैं कि last 5 years by about 30%, I'm not sure about that fact, right? तो if we are talking about the factual values, so मुझे नहीं याद रहती हैं to be very frank, राइट, बट कुछ वैल्यूज आपको जो इकोनॉमिक सर्वे ने दी है उनको आपको याद रखना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। बट इफ यू सीइंग अबाउट द सेकंड वाला स्टेटमेंट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग इनकम्स द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द परसेंटेज पीपल हैव अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट चेंज, दैट इज करेक्ट। तीसरा जो कह रहा है कि फूड सप्लाई चेन है स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। जो फूड सप्लाई चेन है उसमें स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से काफी कांस्टेंट आए। द सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्टली करेक्ट अबाउट दैट क्वेश्चन, राइट। दूसरा क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी द विजिट बाय द फॉरेन नेशनल्स टू द विटनेस ऑफ, जो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, आप सभी को पता होगा, दैट इज अ क्वेश्चन अबाउट द 2011 का है इन इंडिया। सो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, पूरी तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड। जब आप पढ़ते हो जीडीपी, ठीक है, जब आप पढ़ते हो जीएनपी, तो वहां पर आपने कुछ डिफरेंसेस देखे होंगे, वही पूछना चाहता है। कह रहा है कि जो विजिट करे फॉरेन नेशनल्स जो यहाँ पर आए थे, तो इसमें ये एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, प्रोडक्शन होगा या कंजम्पशन होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? इसे बताएंगे तेजी से सर, देखना क्लास। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी कुछ इनकम को यहाँ पर खर्च कर रहे होंगे, एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपोर्ट, वी आर डूइंग एक्सपोर्ट, ठीक है। जब हम अपनी किसी चीज को, किसी भी मतलब किसी प्रोडक्ट को, जब हम किसी गुड्स को बाहर सेल करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सपोर्ट। बट इफ वी आर गिविंग द सर्विसेज, अगर हम यहाँ पर सर्विसेज को बाहर दे रहे हैं, सो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपोर्ट। सो बहुत ही छोटा सा टिनी सा क्वेश्चन था, 2011 में पूछा। एक और क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर, आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग। 2012 यानी कि 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। अदर बैंक्स रिटेन द डिपॉजिट विद द आरबीआई, पूछा ये गया है कि भाई वो कैसे बैंकर्स के बैंक की तरह काम करता है। द आरबीआई लैंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक टू द टाइम ऑफ नीड। आप यहाँ पर देखोगे जब उसे बैंक रेट पर वो पैसा देता है ना, बैंक रेट पर आरबीआई पैसा दे रहा है, रेपो रेट पर आरबीआई पैसा दे रहा है, ठीक है। आरबीआई एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स। तो आप सभी देखोगे बैंकों का बैंक उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सारे काम कर रहे हैं 1, 2 and 3। अच्छा, यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन होएगा आप लोगों के लिए, उसको आप मुझे इसमें बताएंगे। आपके जो कमेंट्स होते हैं वीडियो के नीचे, अपना दिमाग लगाएंगे और यहाँ पर बताएंगे कि हाउ कैन द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हेल्प फार्मर्स टू इंप्रूव फ्रॉम प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, व्हाट स्टेप्स हैज द गवर्नमेंट टेकन इन दिस रिगार्ड। यहाँ पर पूछा ये जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप लोग कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने किस तरीके से भारतीय जो फार्मर हैं उनकी इनकम को बढ़ाया है। आप इसमें प्लीज मुझे अपना जो वीडियो के नीचे वाला कमेंट होता है उसमें यहाँ पर अपने विचारों को प्रकट करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो इंग्लिश मीडियम का चैनल है हमारा IAS वाला, स्कूल फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामपुर, उसको सभी बच्चे प्लीज एक बार सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।